सर स्कूल कब से खुला आपका? यह स्कूल आपका 1997 में से खुला। लगातार यह स्कूल क्षेत्रवासियों और विद्यालय प्रबंधन के तरफ से सुचारू रूप से अब तक संचालित हो रहा है। जैसे कि आप के सामने भी फेस करना होगा जो मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो क्राइटेरिया होती है, क्या उसको पूर्ण किए थे? पूरा मानक पूरा किए थे और उस समय बहुत कठिनता से मान्यता मिलती थी। उस ज़माने में हम लोग सारे मानकों को पूरा करते हुए विद्यालय की मान्यता प्राप्त की है। तो चलिए मैं ये आपके आज के दिन का मैं आपसे सर, आपके स्कूल में जो मैं प्रोग्राम देखा, जैसे भी देखा, बच्चियों द्वारा जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सोशल एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बढ़िया पेश कर रही हैं, तो इनके प्रशिक्षण के लिए आप लोग कितना दिन से तैयारी कर रहे थे? यह देखिए बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े हुए इलाका में हम लोग का भरपूर प्रयास रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और इसके लिए हम लोग 10-15 दिन से लग जाते हैं। इस कार्यक्रम के हमारे यहाँ यह कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है ताकि यह कार्यक्रम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, सारे यह विद्यालय उनकी खूबियों से पालन करने का काम करता है। ठीक है सर, आप तो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं। मैं थोड़ा सा आपको हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूं बाबा साहब पे, कि बाबा साहब ने एक शब्द बोला था कि पैर में जूता हो न हो। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है खास करके बाबा साहब के विषय पे उनका जो वचन था उसको मैं सोचता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ उनके अपने सोशल अवेयरनेस के माध्यम से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि पैर में जूता हो न हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप उस पर कितना अमल करते हैं अपने प्रबंधन के माध्यम से, अपने जो विद्यालय परिवार के तरफ से आप कितना अमल करना चाहते हैं कि उनके विचारों को हम बच्चों तक पहुँचाएं? देखिए बाबा साहब वह देवतुल्य थे और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो विचार समाज में देने का काम किया, उन विचारों को लेकर हम लोग चलते हैं। यह क्षेत्र आपको बताएं बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बाबा साहब के संविधान के द्वारा हम लोगों को जो अधिकार मिला, उनका अधिकार का ही आज परिणाम है कि यहाँ अनुसूचित समाज, पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज, सारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और खासकर अनुसूचित समाज के बच्चे हो या चाहे पिछड़े समाज के बच्चे हों, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि यह सबसे पिछड़ा हुआ गरीब तबका है। इस बच्चों का और जो अच्छे तबके के तो सब लोग कॉन्वेंट तो कहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग इस पिछड़े हुए समाज में और पिछड़े हुए इलाका में जो शिक्षा देकर हम लोग इस विद्यालय से ऐसे छात्र को भेजे हैं जो देश सेवा में लगे हुए हैं। वह बच्चे कोई इंजीनियर बना, कोई एसआई बना है, कोई क्लर्क बना है, कोई फोर्स में गया है, कोई आर्मी में गया है, कोई पुलिस बना है और हम लोग बहुत मामूली शुल्क में, जो वह शुल्क समझिए इस ज़माने में नागड़े है, उस शुल्क से के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आपने कहा कि जो शुल्क का इशू होता है, मैं खास करके जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें खास कर ये देखा जाता है कि उसको शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर बना दिया गया है। तो आपके नज़र में मैं थोड़ा इसको एक बाबा साहब पर ले जाऊंगा, व्यवसाय बना दिया गया है उस पर थोड़ा सा बोल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आपको बाबा साहब पर ले जाऊंगा, तो इसके बाद थोड़ा सा आप व्यवसाय के ऊपर बोल दीजिए कि इस शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर लोग मान रहे हैं, आप इसको कितना हद तक सहमत हैं? इसको शिक्षा व्यवसाय नहीं है मित्र, यह शिक्षा
एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यवसाय के रूप में लेंगे या बिजनेस है, व्यापार है, उद्योगपतियों का यह काम नहीं है। यह समाज के या जो पिछड़े हुए इलाके में जो शिक्षा देने का काम करते हैं हम लोग, यह शिक्षा यह जो मामूली शुल्क पर, यह पता लगा लीजिएगा क्षेत्र में सबसे कम शुल्क पर यहाँ शिक्षा दिया जाता है। और यह बाबा साहब का ही देन है कि सब लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, सब लोग को शिक्षा का अधिकार मिला। नहीं तो बाबा साहब के ज़माने में आप जानते हो, आप पत्रकार बंधु हैं, कुछ तरह उनको विद्यालय के बाहर बैठाया गया और कमरे के बाहर बैठाया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। उस समय वो उन्होंने ऐसा प्रताड़ना सहकर शिक्षा जब ग्रहण किए, आज दुनिया में उनका डंका बज रहा है। सर, मैं आपसे एक यहाँ मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ बाबा साहेब के विषय में, कि जब ये जो आगे हम गए थे वर्ण व्यवस्था में, तो 4 प्रकार का वर्ण बना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो खास करके ओबीसी के लोग तो क्षुद्र में आते थे। अगर मैं सही हूं तो ओबीसी के लोग भी क्षुद्र में आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को ये मिला कि ओबीसी के लोग भी बाबा साहेब के विचारों पे खरा न उतरते हुए अनटचबिलिटी वाला का जो था उसको अपने अप्लाई किया करते थे। जो आप अगर हो सकता है कि आपके सामने भी कभी ये आया होगा कि ओबीसी के लोग भी वही काम करते थे जो लोग उस समय जो 1991 से लेकर 1956 तक बाबा साहब ने झेला। तो आपके नज़र में जो मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी के लोग भी उस पर अनटचबिलिटी के का हिसाब किताब एससी के साथ रखते थे, आपकी नज़र में क्या? अब उस जमाने में लोग कम जागरूक थे, इस जमाने में सब लोग पढ़े लिखे हैं।